मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है। मुझसे पहले आपने खतीबुल हिंद अल्लामा मौलाना फैज़ान रज़ा साहिब क़िबला से बड़ा ही ज़ोरावर खिताब समाअत किया। थोड़ी देर के लिए ये फ़कीर भी हाज़िर खिदमत है। मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ मुफ्ती अहमद ये, मुफ्ती अहमद यूँ वो, बस इतना समझ लो हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम कुर्सी तक आ जाते। ये तो हुजूर के ज़िक्र की बरकतें हैं कि उन्होंने इस जगह तक पहुँचा रखा है। और रह गई हुनर और काबिलियत की बात, तो तमाम बड़ाइयाँ सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए है और वही खल्लाक़ आलम है, वही खालिक़ कुल है, मालिक कुल है। अभी जो सांसें चल रही हैं ये उसके करम पर मौकूफ़ हैं। जिस दिन वो रस्सी खींच देगा तो सांसों का बंदा मोहताज हो सकता है। तो ना अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये गुमान रहा हम क्या हैं, बस हम अपनी हकीकत इतनी समझते हैं कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। हम सबका गुजारा हुजूर के टुकड़ों पे हो रहा है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके सामने इस इदारे दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया की मेहनतों का नतीजा 3 फारिगीन की शक्ल में आपको दिखाई देगा, जिसकी सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना अकील ज़फ़र नूरी साहिब क़िबला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। वाकई सूफ़ी मिजाज हैं ये और निहायत सादगी हज़रत के वजूद के अंदर भी है। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। 2 बातें हैं, एक तरफ हुजूर का आंगन है, एक तरफ अल्लाह के वली का आंगन है। दोनों के आमने सामने आप बैठे हैं। इंशाअल्लाह इधर से साहिब मज़ार का फैज़ मिलेगा, उधर से मदीने के ताजदार का फैज़ मिलेगा। अल्लाह सलामत रखे। मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ उन बच्चों के वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई से हाफिज़ कुरान बनाया है। अल्लाह ताला उन बच्चों के वालिदैन को उम्र खिज़र अता फरमाए। वो माएँ मुबारकबाद हैं जिन्होंने इन बेटों को दूध पिलाया, और वो बहनें मुबारकबाद हैं जिन्होंने इन भाइयों को अपने हाथ से रोटियां बना के खिलाई हैं। ये बदले में आपको लंदन फ्रांस का टिकट तो ना दे सके, लेकिन इंशाअल्लाह आज यहाँ से जाएंगे तो जन्नत का टिकट साथ लेके जाएंगे। ये आज जन्नत का टिकट साथ लेकर के जाएंगे। और याद रखिएगा कोई इतनी आसानी से अल्लामा हाफिज़ कारी नहीं बन जाता। ये उलमाए अहले सुन्नत के रत जगों का कमाल होता है जो आपके बेटे हाफिज़ कुरान बन जाया करते हैं। वरना आप अगर समझें तो स्कूलों की ज़िंदगी का अगर आप जायज़ा लें, आप देखें कि आप इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चे को लेकर के जाएँ। मेरी इस गुफ्तगू से कोई ये सबक ना ले कि हमें बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ाने गए। मेरा यही पैगाम रहता है, पढ़िए और आगे बढ़िए। जो कौम हक खो देती है ना, फिर उसे इल्म के बगैर हक हासिल नहीं हुआ करता है। आप पढ़ेंगे तभी आपको आपका हक मिलना है। इसलिए पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। मगर अफसोस, नाकामी किस्मत, हमारी कौम का बच्चा रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाता है, सुबह को 10 बजे आंखें मसल के उठ के कहता है अम्मी क्या बना है। 3 बजे तक बच्चा मोबाइल चलाता है, 10 बजे उठ के पूछता है अम्मी क्या बना है। और फिर इसे बैठा के बताया जाए गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, तो ये कहता ये कैसे हो सकता है। फिर इसके समझ में बात नहीं आती, आएगी कहाँ से। इसलिए कि हम अक्ल तो खो बैठे हैं। नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, अगर आज तुमने मोबाइल हाथ में रखा, आने वाले 10 साल के अंदर तुम्हारे हाथों में भीख का कटोरा होगा। मैं आपको अंधा करने नहीं आया, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर आपने अपने हाथों से ये मोबाइल बचपन में नहीं फेंके और किताबें नहीं उठाई, आने वाले 10 साल के अंदर तुम्हारे हाथ में कटोरा होगा, और तुम्हें भीख भी ये सोच के नहीं दी जाएगी कि तुम कलमा पढ़ने वाले लोग। अगर भीख में भी हिस्सा रखना चाहते हो ना, तो हाथों में कलम लेकर के आओ, कलम लेकर के आओ। और ये हमारी कौम, इसके बड़े बड़े अक्लमंद और इल्म दानिश वाले लोग, इन्हें कुछ पीरों ने गुमराह कर रखा है। अगर मुरीद शराबी है, जुआरी है, प्याज खाने वाला, प्याज लेने वाला है, उठ के पीर को 500 रुपए का नजराना दे दे, पीर बैठे बैठे जन्नत का टिकट काट देता है कि जिसे जन्नत ही देखना है इसे देख ले। तेरे बाप की जन्नत है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफ़ा अता करेंगे। और
और जन्नत के यूं ही बैठे बैठे कुर्सी पे फैसले नहीं होते। अगर ऐसी जन्नत आसान होती तो हुसैन करबला में 72 सर न कटाते। अगर है तो कोई सबूत ला के दो। हुसैन 72 सर न कटाते करबला में, 71 लाशें न उठाते, बिलाल कोयलों पे न लेटते, जुनैरा की आंखें न निकाली जाती, सुमैया को बीच से चीरा ना जाता, खुदा की कसम मुस्तफा की शहजादी के पर्ची न लगती। अगर इतना सस्ता जन्नत का सौदा होता ना, महबूब भी कह देते 2 बार सुभान अल्लाह कह दो, जन्नत तुम्हारी होगी। लेकिन क्या कहा फरमाया करते थे, आज हमने मिजाज खराब कर दिया है। क्या कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए जन्नत, रिजवान अपने पास रख ले। सुन जरा तारीख उठा करके देख, महबूब जब भी हाथ उठाते थे रो के कहते थे मालिक मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमा दे, मेरी उम्मत को जन्नत अता फरमा दे। वो रातों का रोना जन्नत के लिए था, वो दिनों के सजदे ये लंबे कयाम सिर्फ इसलिए थे ताकि उम्मत को जन्नत मिल जाए। और उम्मत इतनी बेगैरत हो जाएगी, खुदा की कसम, न जहन्नम का डर है न जन्नत की फिक्र है। जो होगा देखा जाएगा। क्या देख लेगा? झटका लगने दे मौत का, पहला झटका लगेगा, सारी दुनिया की राहतें भूल जाएगा। जब कब्र के अंदर रखा जाएगा, ऐसे जोर से कब्र दबाएगी, इधर की पसली इधर आ जाएगी। क्या देखा जाएगा? कोई बचाने नहीं आएगा, ये सारे बाहर खड़े रहेंगे। अगर बगा चलेगी या तो बगदाद वाले की चलेगी या मदीने वाले की चलेगी। हाय हाय नारे तकबीर, वाह नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब तिबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज ले उनकी पनाज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हो किधर जा किधर रहे हम, किस रविश पे चल रहे हैं हम लोग? हमें डर नहीं है? डरा करो, मुझे देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ये मिसरे पड़े जा रहे हैं। और पूछ इन उलमा से जिनके बाल सफेद होके दरसगाह में बैठे बैठे, ये तुझे बताएंगे खुदा की कसम उम्मत पुल से गुजरेगी ना तो महबूब सजदा करेंगे, कहेंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। मेरे इमाम ने इसी की अक्कासी की, फरमाते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अगर सस्ता सफर होता ना, आसान होता, महबूब कभी दुआ ना करते, कभी दुआ नहीं करते। हमें तो बस एक ऐसा बंदा चाहिए जो एक रात में जन्नत बांट जाए। मुश्किल होता है। ये जमात देख रहे हैं ना आप, ये जमात, इस जमात को आप देखिए, ये भी कोट पैंट पहन सकते थे, ये तुमसे कीमती कैप लगा सकते थे। अगर सोने की इजाजत होती सबसे मोटी चैन इनके गले में होती सोने की। एक बात और कही जाती है, 5000 में बच्चा क्या कर लेगा? मैंने कहा सुबह के वक्त में उठ, अल्लाह तेरे 5000 में 50 की बरकत अता फरमा देगा। ये भी तो एक मसला है ना। तावीज इतना बहुत से लिया आएगा, एक गले में लगा पड़ा, एक दुकान पे लगा पड़ा, एक गले में पड़ा, एक बाजू में बंधा, जो कुछ बचा वो चारपाई के पाए के नीचे दबे पड़े। कह रहा बरकत नहीं हो रही, होगी कहां से? महबूब ने क्या कहा था? मेरे नबी ने कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा देना। सच बताना, सच बताना, इसमें कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने से कुरान खोल के नहीं देखा होगा? कड़वी सच्चाई है। कितने घर ऐसे होंगे जिन पे रखे रखे कुरान के जुज़दान पे धूल चढ़ गई होगी, कोई झाड़ने वाला नहीं होगा। जाओ अपने घरों में जाके पूछो माँ से, बता एलसीडी पे कपड़ा कितनी बार मारा गया, बता फ्रिज कितनी बार साफ किया गया? वो कहेगी रोज 3 बार कपड़ा लगता है। तुम्हें फ्रिज की सफाई याद रही, कुरान पे लगी हुई गर्द दिखाई नहीं दी? कम से कम इतना तो कर लो यार कि क़यामत में तो बात की बात है, कब्र में मुस्तफा राजी हो जाए। कर तो लो कम से कम इतना। हमारे दिल नहीं खुलते। इस जमात के लिए कपड़े तब बनते हैं जब अम्मा मरती है या अब्बा की बरसी होती है, तब हाफिज को कपड़े बनाए जाते हैं। कभी बेटे के वलीमे पे कपड़े बनाए कुरान वालों को? सोचो जरा। कहते एक तरफ हुजूर की गुलामी का दावा, अभी मैं नारे लगवाऊं, उछल के नारे लगाओगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई नारा, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। ये बात दिल पर लिख के लेकर के जाओ। कल से अगर तुमने कुरान वाले की इज्जत कर ली, मैं समझूंगा मेरे आना भी कामयाब, इनका बुलाना भी कामयाब हो गया। इज्जत किया करो कुरान वालों की। क्या इज्जत करते हैं हम लोग? मुझे बताया जाए। कोई इज्जत नहीं। बेटे का वलीमा होता, कुर्सियां लग जाती हैं, वीआईपी कुर्सियां, वीआईपी कुर्सियां। इस पर कौन बैठेगा? यहाँ वो बैठेगा जिसका 18,000 का कोट पैंट होगा।
इस पे वो बैठेगा जिसके 10,000 का चश्मा लगा होगा, जिसके पैरों में 12,000 के जूते होंगे। तूने बहुत अच्छा मयार निकाला है, एक आला मयार की शख्सियत का। 12,000 का कोट, 10,000 के जूते, 5,000 का चश्मा, तब बंदा आला मयार का होता है। सोन मदीने वाले ने एक मयार दिया, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। और कुर्सी बिछाने वाले देख, ये महंगे चश्मे वाला आला मयार वाला नकी है, महंगे कपड़े वाला ये आला मयार का नकी है, ये कीमती जूते पहनने वाला आला मयार का नकी, जो फॉर्चूनर से उतरे वो उसकी मंजिलत आला नकी है, जो बड़ी गाड़ियों से चलता है वो इज्जत और रिफत वाला नकी है। मदीने वाला कहता है टूटी जूती पहन के चले, पुराना कपड़ा पहन के चले, भले चटनी रोटी से खाए और झांक के देख ले, अगर वो कुरान पढ़ता है अफजल वाला है, कुरान पढ़ाया करता है अफजल वाला है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में अच्छा वो है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। किया इंतजाम कोई तुमने? पैसे है ना जिसके बाद वगैरह लो, मर जाऊं ना तो मेरे पीर को बुला लेना। अब तो अल्लाह माफ करे, पीर भी ना हाइब्रिड है, क्या कहना हाइब्रिड पीर। अगर किसी का हो तो बुरा ना मानना भाई, वक्त है तो छोड़ देना, किसी सच्चे का दामन थाम लेना, किसी अच्छे का। आला हजरत क्या कहते हो? आला हजरत के बारे में आप बताओ। आला हजरत की वो जात है कि जिस पे 100 साल से तहकीक चल रही है और अभी तक लोग समझ ही नहीं पाए आला हजरत की जात का नाम है। बस मैंने एक बात कह दी, समझ गए ना इतनी बात? आला हजरत को नहीं समझ पाए 100 साल में लोग कि आला हजरत को अल्लाह ने क्या बनाया। वो जब मारहरा शरीफ जाते तो दिल पे नजर डाल के सारी अमानतें उनके हवाले की जाती हैं। वही मारहरा शरीफ जहाँ पर मुजाहिदों के बाद, हजार मेहनतों कोशिशों के बाद, दिल की सफाई के बाद खिलाफत दी जाती थी। आज तो बंदा 4 मुरीद बना दे, भले कुछ भी हो ले, खिलाफत ले, 4 मुरीद करा देना। और खलीफाओं के भी हाल ऐसे ही है। अब्बा मरने लगते हैं तो कहते बुलाओ जरा गुड्डू को, अच्छन को, बब्बन को, उसे जरा खिलाफत दे के जानी है। वो खेल लिया ताश, वो खेल लिया ताश, उसे बुलाया, क्या देख भाई आज के बाद गद्दी तुझे संभालनी है, अब आज से ही वो पीर बनेगा। मैं कहता हूं अगर मुरीद होना है तो मस्जिद के इमाम के हो जाया करो, कम से कम 5 वक्त वो जमात से नमाज तो पढ़ लिया करता है यार। हाँ, उसकी जिंदगी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में तो गुजर रही है। एक जगह एक इमाम साहब के पीर साहब के पीछे नियत बांध ली हजरत, ऐसा लग रहा था 2 रकात 100 रकात के बराबर हो गई, इतना गलत कुरान पढ़ रहे पीर साहब। और लोग ना बोतल पे बोतल ला रहे हैं, दम कर दे क्या मैं मदीना पहुंच जाऊं। अरे इसे मुसलमान तो बना लो पीर को पकड़ के, पहले इसे कलमा तंदुरुस्त नहीं आता। और कौम तबाह होती जा रही है, निकलिए धोखों से। और ऐसा शख्स देखिए जो हाथ यहां पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देता हो। ऐसे शख्स को पकड़िए। मेरा आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तकरीर करके चला जाऊंगा, मुझे क्या है, लेकिन आपको सोचना है हमें क्या करना चाहिए। ये जो जमात बैठी है ना, ये वो जमात है जिसको हम सबसे ज्यादा हकीर समझते हैं, सबसे ज्यादा जलील समझते हैं। सरकार आला हजरत रजी अल्लाह तआला 56 उलूम पे महारत ताम्मा हासिल रखने वाली जात। आपने 14 उलूम असातिज़ा से सीखे थे। पूछा गया आपको 14 इल्म उस्ताद ने पढ़ाए, बाकी किसने पढ़ाए? कहने लगे 14 असातिज़ा ने सिखाए हैं, बाकी बगदाद वाले गौसुल वरा ने सिखाए हैं। ये सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, बाकी उलूम मुझे सरकार गौसुल वरा ने अता की है। और सुने मेरी बात, अब आपसे इतनी सी गुजारिश हो। बच्चे किधर हैं हजरत जिनकी दस्तार होनी है? बच्चे यहाँ पे नहीं है ना? है माशाल्लाह। इन बच्चों को जरा आगे लाया जाए। देखो बहुत बड़ी गलती करते हो, ये इश्तार देख रहे हो ना, इसमें देखो हम लोगों के नाम बहुत बहुत बड़े हैं। किसी बुजुर्ग का नाम बड़ा डाल दिया करो, मुकर्रिर का नाम बड़ा डालने की जरूरत नहीं है। आज के दिन जलसे के इश्तिहार में तो उस उस्ताद का नाम बड़ा होना चाहिए जिसने 3 साल मेहनत करके बच्चे हाफिज बनाए। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, मगर ये क्या करेंगे, काम तो इनके है ना, इश्तिहार आप तो छापते नहीं है। लेकिन बेचारे ये भी डरते हैं अगर मुकर्रिर का नाम छोटा हो गया तो भाग जाएगा। बड़े मसले हैं ये। इल्म सीखने वाले लोग और जितने मिंबर पे बैठे उलमा इकराम हैं, मैं हर एक की गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूं, किसी ने ऐसे मदरसे में तालीम हासिल नहीं की होगी जिसे सोने के लिए बेहतरीन VIP बेड मिले हो।
किया भाई किसी ने ऐसे मदरसे में? अक्सर ऐसे होंगे जिन्होंने जमीन पे सोना होगा और जमीन पे ही बैठना रहा होगा। अब ठंड आने वाली है, सब लोग कितनी हिफाजत करते हैं। वैसे तो हमने 20 लाख का संगे मरमर लगा रखा है, लेकिन जब सर्दी आ जाती है तो फिर हम बिछाते हैं कालीन ताकि पैर पे ठंडा फर्श न लग जाए। लेकिन खुदा की कसम, जब बच्चे मदरसे जाया करते हैं ना, तो कोई देखने वाला तक नहीं होता है। ये कहाँ लेटेंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कौन इतनी फिक्र करता है। जो मिल गया वो खा लिया, जो दे दिया वो ले लिया, जहाँ जगह मिल गई वहाँ सो जाया करते हैं। ये मदरसों के बच्चे के मामलात हुआ करते हैं। सुनो एक बात, कान खोल करके सुनो। मैं इन बच्चों के माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी इन बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। ये देखिए, ये उम्र इनकी है, ये कितना कमा सकते थे? 500 रुपये रोज तो कमा सकते थे ना। तो मुझे बताओ, इनके बाप को इनकी जरूरत थी कि नहीं? सब कुछ जरूरत थी। हर बाप को बेटे की पैदाइश पे इसलिए खुशी होती है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सोच के बाप कुछ हुआ करता है, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का आसरा है। लेकिन खुदा की कसम, ये बच्चे जवान हुए, बाप का सहारा बने, बाप ने मदरसे भेज दिया। क्यों भेजा गया? क्या बुढ़ापे का सहारा नहीं बनाना था? का सिर्फ बुढ़ापे का नहीं, हमें तो आखिरत का भी सहारा बनाना था। आखिरत का सहारा बनाना है। माँ बाप ने मदरसे भेजे बच्चे। जब बच्चे मदरसे आ जाया करते हैं, फिर इनकी जिंदगी आप देखिएगा। आप घर के अंदर होते हो, अगर नमक तेज हो जाता है माँ से लड़ जाया करते हो, खाना कच्चा रह जाता है तो माँ से कहते हो माँ मुझे नहीं खाना है। फिर वो माँ का जिगरा होता है यार, जो बेटे की फरमाइश पे फौरन खाना बदल दिया जाता है। अगर वो ये कहे कच्चा है तो माँ दूसरा पका के देती है, कहीं ये पसंद नहीं है माँ दूसरा दिया करती है। लेकिन सोचो तो सही, हम घर के अंदर खाने को एक बार कहते हमें पसंद नहीं है, माँ बड्डे की मर्जी का खाना बना के देती है। लेकिन जिस दिन से ये जमात मदरसे आई है, नमक कम है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, मिर्च ज्यादा है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, कच्चा के तब भी खाया जा रहा है, पक्का के फिर भी खाया जा रहा है। और खाना ऐसे नहीं है कि मुंह बिगाड़ के खा रहे हो। खुदा की कसम, जाओ कभी मदरसों के अंदर, लोग कहते हैं कि सूफी खानकाहों में बना करते हैं, मैं कहता हूँ सूफी मदरसों में बना करते हैं। नफ्स अगर मारा जाता है तो मदरसों में मारा जाता है, अपनी हसरतों को कुर्बान किया जाता है तो मदरसों में किया जाता है। सोच, जो बिना नमक के खा ले वो कहीं और नहीं, वो जमात मदरसों के अंदर से पैदा की जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमक का खाने वाली जमात मदरसे में पैदा होती है, बिना मिर्च का खाने वाली जमात मदरसे में पैदा होती है, अपनी हसरतों का गला घोटने वाली जमात मदरसे में पैदा होती है। खुदा की कसम, किसी से ये भी नहीं कहते। और देखना, पढ़ने में उतने ही खुश मिलेंगे, खेल में भी उतने ही खुश मिलेंगे, दरसगाह में भी इतने मस्त होंगे। किसी के मुंह पे ये नहीं आएगा चावल कच्चे रह गए थे, मुस्कुरा के खा लेते हैं, कहते हैं यार हो क्या हुआ, आज कच्चे चावल खा लो, क़यामत में हुजूर के हाथों से जन्नत की नेमत के लुक़मे खाने मिलेंगे। ये उलमाए अहले सुन्नत की जमात है। और लेकिन मेरे भाई बहुत गौर से सुनिएगा, अब इसके बरक्स हमारा बच्चा ना अगर स्कूल जाता है, कहाँ जाता है? सारे बोले हैं, स्कूल जाता है तो सुबह क्या होता है? अम्मी उठती है, गीजर चालू, गर्म पानी से मुंह धुलाया जा रहा है, VIP नाश्ता बच्चे के दस्तरखान पर खिलाया पिलाया जा रहा है उसको, वो खा पी के मौज मस्त होके फिर गाड़ी लगी होती है, ले भाई मेरे बेटे को स्कूल छोड़ के आ, तुझे 7,000 इसी का दिया जाना है। यही होता है ना, 7,000। इत्तेफाक से बच्चा स्कूल से आ रहा था, खिड़की खुल गई गाड़ी की, सर्दी का मौसम था, ठंडी हवा लगी, फेफड़े हिलने लगे, जाम हो गए फेफड़े। माँ बाप लेके गए, क्या हुआ? कि थोड़ी खिड़की खुल गई थी, ठंड लग गई, खिड़की खुल गई, ठंड लग गई बेटे को। तो डॉक्टर कहता ओफो भपारा लेना पड़ेगा, और इनका पैर जमीन पे नहीं रखना चाहिए, इन्हें हर वक्त ठंडा पानी नहीं गर्म पानी पिलाना है। इसके बरक्स मदरसे देखो, सर्दी की रातें होती हैं, रात के 3 बजे होते, उस्ताद की एक आवाज आती है उठो, ये जन्नतियों की जमात पहली आवाज पे उठ जाती है। और आज कोई गर्म पानी देने वाला नहीं, ये उठे ठंडा पानी या तो टंकी का या हौज का, बहुत गर्म हुआ इन पे तो नल का ताजा पानी, इससे ज्यादा नहीं। पानी में हाथ डाल दिए, रात के 3 बजे ठंडे पानी से वुजू किया, और अब जिस पे बैठ के पढ़ना है कोई मोटा गद्दा नहीं है बल्कि चटाई बिछी है, इतनी ठंडी होती है, उस पे पैर रखो तो ठंडक दिमाग में महसूस हुआ करती है, उस पे बैठ के ये जमात कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। उस्ताद का 4:30 बजे दौरा होता है, वो कहता आओ कुरान वालों सबक सुनाया जाए, यही जमात 4:30 बजे सबक सुनाना शुरू करती है, फजर के बाद तक ये सबक के पारे और उसके बाद ये पिछले पारे सुनाती है, 12 बजे तक
कुरान के सबक से ये जमात फारिग हो जाया करती है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ, जाओ पूरी दुनिया के मदरसों का दौरा करो, ये जमीन पे सोया करते हैं, किसी को बिस्तर तक सही से नसीब नहीं होता है। कई इतने गरीब बच्चे होते हैं कि एक ही बिस्तर में 7 साल मदरसों में गुजार लिया करते हैं। कुछ इतने भी गरीब होते हैं पूरी जिंदगी फटे बिस्तर पे मदरसे में लेटा करते हैं। लेकिन खुदा की कसम चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैंने आज तक किसी मदरसे वाले पर यह केस नहीं देखा किसी ने यह कहा हो मेरा बेटा इस मदरसे में सर्दी की वजह से मर गया था, मेरे बेटे को ठंड लगी थी इसलिए मेरा बेटा मर गया था। तारीख गवाह है, आज तक किसी कुरान पढ़ने वाले को 3 बजे ठंडे पानी से वुजू करने की वजह से कभी सर्दी नहीं लगी है। और यार तुम घर में सोया करते हो, माँ उठ के 3 बार चेक करती है मेरे बेटे का पैर तो नहीं खुला है, सर तो नहीं खुला है, तुम बेड पे सो, माँ उठ के तुम्हें कंबल उड़ाती है। मगर ये जमात जब से मदरसे आई है, जब ये लेटा करते हैं कोई पूछने वाला नहीं है बिस्तर पे बच्चा है कि नहीं, चादर के अंदर है कि नहीं, कंबल के अंदर छुपा है कि नहीं। कितने बच्चे तो नींद के अंदर बिस्तर से नीचे चले जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम कभी पसली नहीं चलती, कभी ठंड नहीं लगती है, कभी नजला जुकाम नहीं लगता है। बता तो सही ऐसा कौन सा हीटर लगा है कि बच्चे बीमार नहीं हो रहे हैं। तो सुनो जवाब सबका यही होगा, सुनो जब बच्चा घर होता है तो माँ बाप बचाया करते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं तो रसूल पाक बचाया करते हैं। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। क्या बात है, ये मदरसे वाली जमात है, ये दीन वाले लोग हैं, ये कुरान वाले लोग हैं। खुदा की कसम ये हुजूर के मेहमान हैं, हुजूर के मेहमान हैं ये मदरसे वाले लोग। सुनो जब कोई दुआ कबूल ना होती हो तो मदरसे आ जाया करो, जब कोई दुआ कबूल ना होती हो मदरसे आ जाया करो। जहाँ कुरान वालों की दरसगाह लगी हो वहाँ जूतियों में बैठ जाया करो और रो के रब से कहा करो मालिक तुझे तेरे कुरान वालों की जूती का वास्ता, मालिक दुआ कबूल फरमा ले। मेरा ईमान कहता है उस चौखट से उठ के बाद में आओगे, खुदा तुम्हारी दुआओं को मकबूलियत की जमानत पहले अता फरमा दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, इसलिए भाई बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, भीड़ कम रखें, मुझे जरा थोड़ी सी बात करनी है, वक्त बड़ा कम है, वक्त बहुत कम है, बस थोड़ी सी मुझे बात करनी है। मैं काफी देर बैठे बैठे थक गया था, ये बात हकीकत है, मैं काफी देर थका रहा, ये सच्ची बात है। मैं बीमार भी हूँ, सरकार उवैस मियां साहब क़िबला का इलाज चल रहा है, ये तो उस कलंदर की नजर करम है जो तकरीरें कर रहा हूँ, वरना डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला है, 3 महीने के लिए। और ये बस खुदा का करम कि ये तेरा करम है आका के बना लिया गया अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। तवज्जो है आप लोगों की, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नहीं बोल रहे पीछे वाले लोग, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे हर घर में कुरान का कारी पैदा हो, हर घर के अंदर कुरान का कारी पैदा हो, अल्लाह करे हर आंगन से कुरान की तिलावत की आवाज आए, सुबह फजर की नमाज हो और हमारे मदारिस के उलमा मसाजिद के इम्मा जब चहल कदमी के लिए निकले वापस आके मुसल्ला बिछा के कहें अल्लाह इस कौम को सलामत रखना। कल तक इस कौम से गानों की आवाज आती थी, आज कुरान के तरानों की सदाएं आ रही हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये वो जमात है जो मुस्तफ़ा की मेहमान है। मैं देख रहा था आपने चंदा किया, जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह सलामत रखे। मैं देख रहा था आपने चंदा किया, अल्लाह आपको नवाजे, खूब बरकत अता करे। लेकिन मैं दुनिया को एक बात बता दूं, ये मदरसे अमीरों के रहम पे नहीं चला करते, मदीने वाले के करम पे चला करते, मदीने वाले के करम पे चला करते ये मदरसे। वरना अमीर कहने को तो बहुत है, सबका पैसा मदरसे में नहीं आता है, आता ही नहीं है सबका। हाँ सबका पैसा नहीं आता है, अमीर बहुत है। जानते हो जेब हमारी है, कब्जा मदीने वाले का है, जिस्म हमारा है, रूह मदीने वाले की है। खुदा की कसम हमारे एक एक बाल पे मुस्तफ़ा का एहसान है, एक एक बाल पे। अगर मदरसे के लिए कभी तेरे जेब से रुपया निकले ना, ये मत सोचना यार ये क्या हो रहा है, खुश होना, कहना वाह मदीने वाले अपने घर के लिए मेरा इंतखाब किया है, अपने घर के लिए मेरा इंतखाब किया गया। कभी मुस्कुरा के भी कर लिया करो। ये बड़ी मुबारक जमात है मदरसे वाली, लेकिन हम करते क्या हैं, हम इस जमात की दावत तब करते हैं जब मैयत होती है।
गलत कह रहा हूं? तीजे में कुरान वालों की दावत, 40वें में कुरान वालों की दावत, 20वें में कुरान वालों की दावत। और बेटे के वलीमे में क्या होता है? बेटे के वलीमे में इमाम साहब को बुला के लाओ। पहले क्या करेंगे? एक प्याली पे फाता, गरीब पढ़ देता फाता, कहते चख लो। ए बल्ला के बंदे, कभी कह दिया कर पेट भर के खा लो। चखने का मतलब एक दो लुकमा खाओ और निकल लो, ये चखने का माना होता है। हाफिज जी चख लो। तो गरीब का दिल पहले से जला बैठा था। जब ये फाता पढ़ने आया तो बेटे ने कहा अब्बा इमाम साहब आ गए। तो कह रहा उधर को बैठा के पढ़वा दे, उधर को एक कोने में बैठा के फाता पढ़वा दे कि इस पे कहना मेहमान बैठेंगे। उसका दिल तो पहले ही तोड़ दिया तुमने। वो फाता करके गया। फिर हमारी जमात के अंदर कुत्तों की तरह खाना खिलाया जाता है, खड़े करके गधों की तरह, जानवरों की तरह खाना बट रहा। फिर पड़ गया खाना कम, तो कहते मौलवी ने फातिहा सही नहीं पढ़ी थी। की बात है यार, कहते फातिहा सही नहीं पढ़ी थी इसने, इसलिए खाना कम पड़ गया। अगर कोई असर वाला बंदा कहता निकालो भाई, आधी पढ़ के गया था कि क्यों कि बस 4 लोग भूखे रह गए। एक बात कान खोल के सुनो, बरकत अगर कराना चाहते हो ना तो दावत की पहली कुर्सी पे जो जमात बैठी होनी चाहिए वो कुरान वालों की जमात होनी चाहिए। मेरी बात याद रखना, पहली लाइन अगर किसी की लगी हो कुरान वालों की हो। कोई चले उधर के ठहर जा, तू मेरा मेहमान है, इस कुर्सी पे मुस्तफा का मेहमान बैठेगा। पहले हुजूर के मेहमान बैठेंगे इस पे। और जा बैठा इन कुरान वालों को, चैलेंज है मेरा, तू 40 आदमियों का खाना बना और 60 को खाने बुला। शर्त है उनमें पहले 10 कुरान वाले होने चाहिए। दावे के साथ कह के जा रहा हूं, बुला पहले 10 कुरान वालों को बैठा। खुदा की कसम 40 का खाना अगर 60 लोगों को पूरा ना हो जाए तो फिर मोहम्मद का गुलाम कहना। तुम क्या समझते हो? जैसी इनकी उंगलियां खाने में जाती हैं, अल्लाह उंगलियों के सदके रिस्क में बरकतें उतार दिया। लेकिन हमने क्या जाना, मैं जब बरेली पढ़ता था ना तो साथ में इमामत भी करता था। तो एक मुक्तदी आया थैलिया लेके साथ, मैं उसकी थैली देख के समझ तो गया कुछ घपला है। लाके उसने पहले शीशा निकाला, फिर कंगा निकाला, फिर तेल, फिर एक सफेद जोड़ी कपड़े, फिर उसने एक टोपी, फिर एक रुमाल। मैंने कहा खैर तो है। कहने लगा जी वो हजरत कल अब्बा की बरसी थी ना, तो मैंने सोचा किसी को एक जोड़ी कपड़े बनाऊंगा। फिर मेरे दिमाग में आई इमाम साहब से अच्छा कौन होगा। मैंने उठाई थैलिया, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। मैंने इतना बड़ा मोहताज समझ रखा, तेरे जैसे 36 को पाल सकते। मौलाना है तो गरीब नहीं है। खुदा की कसम दस्तरखान हमारा होता है, रिज्क मदीने वाले का आया करता है। मैंने पहले ही कहा था तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते? सब चाहते ना? हाथ ना उठाओ बाबू, मुंह से बोल दिया करो, सारी जाना चाहते ना? अल्लाह ताला सबको हुजूर की विलादत के सदके में जन्नत का मेहमान बना दे। बस सिर्फ एक दुआ कर सकते हैं, अल्लाह बड़ा करीम है, अगर चाहे तो बस एक लम्हे के बदले में बख्श दे। वो बेनियाज है, लेकिन थोड़ा सा जाहिर भी सवाल है, जाहिर भी अच्छा होना चाहिए। मैं बस बात खत्म करने लगा हूं, तवज्जो है आप लोगों की? जरा कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं एक बात आपसे अर्ज कर रहा था, दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना, और फिर मरना किसे किसे वो हाथ उठा के बता दे। जो नहीं उठा रहे हो सकता मलकुल मौत पकड़ने आके हाथ के उठा क्यों नहीं रहा। अगर उन्होंने पकड़ लिया तो फिर मसला समझ लेना। जाते हो कब्रिस्तान? जाते हैं कि नहीं? सारे लोग तो नहीं जाते होंगे, ये तो 100% कंफर्म है। कुछ लोग जाते हैं, कुछ नहीं जाते। मैं मशवरा दे दूं, जो लोग नहीं जाते हैं ना खुद से, उन्हें लोग कंधे पे लेके जाते हैं, और जिन्हें लोग कंधे पे लेके जाते हैं फिर वो लौट के नहीं आते। बरेली के इमाम ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। समझ रहे हैं ना? जाया करो कब्रिस्तान। वहां तुमने कब्रें देखी हैं कैसी होती हैं? ऊंची ऊंची होती है ना।
कुछ बैठी हुई भी कब्रें देख लिया करो। ऐसी कब्रें भी होती हैं जिनमें तख्ते दिखाई देते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कफन दिखाई देता, कुछ ऐसी कब्रें होती हैं कि जिसके अंदर से गली और पुरानी हड्डियां नजर आती हैं। कभी सोचा कि एक दिन ये मदफन हमारा भी होगा? ख्याल आया कभी? ख्याल कहाँ से, अब तो साहब जनाजे में इतने कहे लगते हैं कि लगते ही नहीं लोग जनाजे में आए हुए हैं कि निकाह में आए हुए हैं। कांप जाया करो कब्रिस्तान देख के, डर जाया करो, डर जाया करो। वो जश्न मनाने की जगह नहीं है, अल्लाह से डरने की जगह है। कभी देख के सोच लिया करो एक दिन हमें भी यहाँ आना है। और अमीर हो, वजीर हो, दौलत वाला हो, रुतबे वाला हो, ये तो कंफर्म है ना कि कोई किसी का नहीं है दुनिया में। ये सुन लीजिए, कोई किसी का नहीं है। एक बाप बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करता है। पूरी जिंदगी में बाप एक मकान बनाता है, जब बूढ़ा हो जाता है बेटे की शादी कर देता, मकान वही रहता है। तो जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके मकान बनाया था ना, ये जवान बेटा उसी को घर से निकलते वक्त कहता है कभी बाहर भी बैठ लिया करो, हर वक्त घर में पड़े रहते हो। मुझे पता यार ये कितने दिन घर में रहा है। जवानी इसकी शहरों में बीत गई, इसके 40 साल रोडों पे धक्के खाते बीत गए। जब से 55 का हुआ है तब से घर पलटा है। इसने पूरी जिंदगी में एक मकान बनाया था और उस पर भी तूने कह दिया बाहर जाके बैठो। खुदा अम्मा बाप के साथ ये सुलूक ना किया करो, ना किया करो। बाप बाहर जा रहा है, बैठा उससे कह अब्बा पूरी जिंदगी बाहर रहा है, अब कुछ दिन मेरे घर के अंदर तो बैठ जा, घर के अंदर बैठ ताकि तेरे कदमों की बरकत मिले। लोग कहते हैं जी बड़ी इज्जत करते हैं हम, अभी हाथ उठवा लूं सारे कह देंगे हम बाप से मोहब्बत करते हैं। लेकिन सुनिएगा, माँ बाप का औलाद से रिश्ता बड़ा अजीब होता है। औलाद कितनी खबीस क्यों ना हो, नालायक क्यों ना हो, एक वक्त की रोटी ना देती हो और फिर बाप से पूछो कहो कैसी गुजर रही है, बाप डायरेक्ट कहता अल्लाह का शुक्र है बेटे 3 टाइम खाना दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हें रुसवा नहीं करना चाहता, वो तुम्हें जलील नहीं करना चाहता, वो ये नहीं चाहता गैरों में भी इसके खिलाफ बात हो। वो तुमसे इतना प्यार करता है, वो चाहता है कि तू मेरे साथ कुछ भी सुलूक कर, मैं तुझे रुसवा नहीं होने दूंगा। और हम क्या करते हैं? हम अपनी बीवी के सामने अपने बाप को रुसवा करते हैं, अपने बच्चों के सामने अपने बाप को रुसवा करते हैं। गैरत नहीं आती है? उसने तुम्हें गैरों में रुसवा नहीं होने दिया, तुमने अपनों में रुसवा कर दिया उसे। जो कहता था मेरे परिवार में 17 लोग हैं, आज अकेला है। वो कहां गया? उसका परिवार तोड़ दिया तुमने, छोड़ दिया उसको। खुदा रहा बात याद रखना, कभी बाप को अकेला ना रखना, कभी मत छोड़ना। बहुत बड़ी जात होती है बाप की, बहुत बड़ी जात होती है। ये इनकी कुर्बानियां होती हैं जो आज हम जवानी की दहलीज पे खड़े हैं, इनकी मेहनत है। तो बाप फिर भी ये कहता नहीं मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है, बहुत खिदमत करता है। कभी बाप बनोगे तो पता चलेगा बाप क्या होता है। बहुत खिदमत करता है लेकिन तन्हाई में बाप रोया करता है। बड़ी बेवफा दुनिया है। मकान बना के दिया, घर बना के दिया, जाओ जब कहीं आग जलती देखते हैं ना ये सफेद बालों वाले लोग, तो वहीं जाके बैठ जाते हैं। आग बुझ जाती है, लोग चले जाते हैं, राख ठंडी हो जाती है, फिर भी बैठे रहते हैं। अगर पता लगाना हो ना किसकी इज्जत घर में नहीं है, देख लेना जो बूढ़ा राख के बुझी राख के आगे बैठा हो, समझ लेना इसकी औलाद इसकी इज्जत नहीं करती है। इसलिए मेरे नौजवानों, इस बाप ने जब जवान था ना कभी कंबल की जरूरत महसूस नहीं की, और बल्कि तुझे अपने सीने की गर्मी से ठंड नहीं लगने थी। आज ही बूढ़ा हो गया है, इसके पास दुरुस्त लिबास तक नहीं है, गरम बिस्तर तक नहीं है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। जितनी कमा के छोड़ जाओ, ये तेरी दौलत पे याशी तो कर सकता है, तेरी बख्शिश का सामान नहीं करेगा। क्या तुम नहीं जानते? मैं अगर उठवाऊं हाथ, कितने लोगों को परदादा की कब्र का निशान मालूम है, शायद 10% लोग हाथ ना उठा सके। और यही मेरे साथ भी होना और यही आपके साथ भी होना, ये कड़वी सच्चाई है। यही आपके साथ होगा और यही मेरे साथ होना है। शायद मेरे पोते मेरी कब्र के निशान तक भूल जाएं। आज हम इनके लिए कमा के छोड़ जाएं और अपनी जिंदगी के लिए कुछ ना करें, आखिरत के लिए कुछ ना करें। कितना करेंगे ये लोग, कितना करेंगे? सिर्फ इतना करेंगे, तू मरेगा, थोड़ी देर रोएंगे,
मसाला खाते तो मसाला खाएंगे, बीड़ी पीते तो बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पीते तो सिगरेट पिएंगे। उसके बाद कहेंगे बताओ कफन किधर मिलता है, कफन का पता पूछेंगे, मार्केट जाएंगे, तेरे लिए 22 मीटर का कफन खरीदेंगे, उसके बाद थोड़ा काफूर लेंगे, गुलाब जल लेंगे, अहदनामा लेंगे और कहेंगे एक पेटी का हदिया करा लिया जाए, एक कुरान की पेटी का हदिया कराया जाना है। और लाने के बाद उस पर बराए ईसाले सवाब तेरा नाम डाल देंगे और पारे रख कर उसे मस्जिद में रख दिया जाएगा। फिर उसे कोई पढ़े या दीमक खाए, इसे उससे कोई लेना देना। ये बहुत कड़वी बातें बता रहा हूं। तेरे मरने के बाद सिर्फ इतना हुआ कि एक पेटी मस्जिद तक आई, और वो भी कोई पढ़े या ना पढ़े कोई मतलब नहीं है। देखो जाके मस्जिद में पारों को दीमक खा गई, कोई खोलने वाला नहीं है। हमारी कौम इतनी सीधी है, भेड़ की तरह चलती है, जिधर एक चलता है उधर सब चला करते हैं। सुन तू इसलिए पेटी लेकर के आया ताकि कुरान लाऊं, मेरे बाप को सवाब मिले। कुरान का सवाब तब मिलेगा जब कोई पढ़ेगा, रख के सवाब मिलने वाला नहीं है। अगर तुझे सवाब ही चाहिए था तो आता दारुल उलूम सूफिया चिश्तिया में आके कहता यहाँ के असातिज़ा से, हजरत जी मुझे वो बच्चे बता दो जिनके पास बिस्तर पुराना हो गया है, सर्दी आ गई है, जिसके पास कंबल लगी है। ऐसा बच्चा बता दो जिसके पास गुर्बत की वजह से मोटे कपड़े ना हो। ऐसा बच्चा बताओ जिसके पास पढ़ने के लिए कुरान ना हो। ऐसा बच्चा दिखा दो जिसके पास बिछाने के लिए बिस्तर ना हो। क्या करेगा? बाप का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूँ कुरान वालों की खिदमत करूँ अपने बाप के नाम से। आया करो कभी इदारों में, तुम्हें क्या पता मदरसे कैसे चलते हैं। हमारे बच्चे तो फिल्टर पानी पीते हैं, फ्रिज और वाश फ्रिज के अंदर का पानी, ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। उन्हें क्या पता मदरसे वालों की जिंदगी क्या है। वो सोते हैं तो एसी चालू रहता है। पूछ कभी कुरान वालों से, इनके पास हाथ वाला पंखा नहीं होता है, बिल जमा करने के लिए मदरसे के फंड में पैसा नहीं है। ये गरीब बनियान में लुंगी में जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर तुझे चाहिए जन्नत तो आ कभी मदरसे में इनके लिए एसी का इंतजाम करा, इनके लिए पंखे लगवा, इनके लिए फ्रिज लगवा। कोई गारंटी नहीं है तेरे मरने के बाद तेरे बेटे तेरे इशाले सवाब के लिए 1 रुपया खर्च करेंगे। अगर जन्नत में जाना चाहता है लगवा दे मदरसों में पंखे, इंतजाम करा दे कुरान वालों के लिए ठंडे पानी का। दावे के साथ कहता हूँ 100 साल बीत जाए, 50 साल बीत जाए, तेरे लिए कोई दुआ करने वाला ना हो, या कोई हाथ ना उठाए, तुझे कोई सवाब ना मिले। खुदा की कसम अगर तूने मदरसे में इंतजाम करा दिया, कोई हाथ उठाए ना उठाए, जब ये कुरान वाले बच्चे तेरे दिए हुए पंखे के नीचे बैठ के कुरान की तिलावत करेंगे, तेरे दिए फ्रिज से ठंडा पानी पिएंगे, इधर पानी का ठंडा घूंट हलक के अंदर जाएगा, इधर कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह इसके कलेजे से पहले तेरी कब्र को ठंडा फरमा देगा। इसलिए कुरान वालों की खिदमत किया करो, इनकी इज्जत किया करो। जन्नत में जाना चाहते हो तो अल्लाह के रसूल के मेहमानों पे पैसा खर्च किया करो, पैसा खर्च किया करो। याद रखिएगा, यारों को खिलाना अपनी जगह है, मुस्तफ़ा के मेहमानों को खिलाना अपनी जगह है। वो एक बात मैं अक्सर बयान करता हूँ। वो एक शख्स था ना, एक शख्स, उसकी आदत थी, परहेजगार बंदा था वो। तवज्जो है अरबाब मिंबर की भाई, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी देर से बैठे, अल्लाह सलामत रखे भाई। ये मैं आज जो मुझे दिक्कत हुई है ना बैठने की या इंतज़ार की, ये तुम्हारे खाते में डाली जाएगी। तुम ही हो जिन्होंने ये तारीख कराई थी। आज कितनी देर इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं इसलिए बर्दाश्त करता रहा कि ये मदरसे का मिंबर है, ये मदरसे का मिंबर है और हम भी किसी मदरसे से पढ़े हैं। मगर मेहरबानी करें किसी के साथ ऐसा सलूक न करना, हम बड़े थके लोग होते हैं। ये मेरी आज की तीसरी तकरीर है और कल शाम तक मुझे 5 तकरीर मुकम्मल करनी है। लोग कहते हैं मैं सिर्फ इसलिए पैसों के लिए या तकरीरों के लिए नहीं भाग रहा हूं, मैं उल्टे पैसे देने तैयार हूं, भाई मुझे खाली छोड़ो। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई आप नहीं आए। तो एक बंदे ने यह कहा अगर आप तारीख नहीं दोगे पूरा गांव कह रहा देवबंदी हो जाएंगे। ये मैं बताऊं क्या करूं, मुझे बताया जाए। मैंने कहा यार ये जुमला ना बोल, तौबा कर, जा रो के अल्लाह से कहना माफ कर दे, मालिक तूने जो ईमान की दौलत दी है ये हर किसी को नहीं मिला करती है, ये नसीबों से मिला करती है। बहरहाल मेरे लिए दुआ करें, आप बैठे, मैं तो आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। इतनी रात तक और इतना बड़ा मजमा और बैठा रह जाए, मगर मैं ताज्जुब भी नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है, अजमेर में गरीब नवाज ने ऊंट बैठाए थे तो उठे नहीं थे, आज बगदाद वाले ने गुलाम बैठा दिए हैं तो उठ कैसे सकते हैं।
मैं ताज्जुब भी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरा अपना अकीदा ये महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार, आते हैं वही जिनको सरकार, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस थोड़ी सी बात समझ लें, करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, एक बंदा था बड़ा सूफी पारसा बंदा था, रोज सुबह को एक रोटी सदका करता था, एक रोटी सदका करता था, रोज आना का मामूल था। एक दिन सोया ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए, फरमाने लगे यार रोज रब की दावत करता है और अपने नबी को भूल जाता है। उसने इतना सुना वो तड़प गया, कहने लगा या रसूलल्लाह, अल्लाह तो दावत से पाक है, खाने पीने से पाक है, आप कैसे कह रहे? कहा सुन, तू रोज एक रोटी सदका करता ना रब की रजा के लिए? उसने कहा हाँ। तो फरमाया तुझे रब की दावत करने का अल्लाह सवाब अता फरमा देता है। ये हदीस से साबित कर सकता हूं। हाँ, तो बात तफसील से उधर नहीं जाना, बस मैं समझाना चाहता हूं। कहने लगे जब तू ना एक रोटी सदका करता है तुझे अल्लाह की दावत का सवाब मिलता। वो गुलाम हुजूर का तड़प गया, कहने लगा महबूब ये तो बताइए आपकी दावत कैसे होगी? फरमाने लगे इतना सा काम करना है, जब तेरे घर में कोई भी अच्छी चीज बने ना तो थोड़ी सी रोटी लेना, थोड़ी सब्जी लेना, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान वाले रहा करते हैं, ये खाना जाके मेरे कुरान वालों को खिला देना। हुजूर फरमाते हैं उससे सुन, जब रोटी सदका करेगा रब के नाम पे तो तुझे रब की दावत का सवाब मिल जाएगा, जब मदरसे वालों को खिलाएगा तो तुझे मदीने वाले महबूब की दावत का सवाब मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो आपको हुजूर की दावत का सवाब मिले तो खिलाओ मदरसे वालों को, खिलाओ। और एक बात कह दूं, इन्हें यतीम ना समझना, लावारिस ना समझना। ये वो जमात है जिसका बगदाद वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। सबसे मजबूत जमात ये है, गारंटी है। जिसके घर बरकत ना हो, मदरसे का एक बच्चा ले जाके खाना खिलाओ, अल्लाह कितनी बरकत अता करेगा। और एक बात बता दूं, इल्म असल है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतबियत के आला मयार पे पहुंचा दिया। अब उन छछूंदर पीरों से पूछ जो कहते नहीं जी मौलवी की लाइन अलग है, फकीर की अलग है। हाँ भाई, ये निहायत हद हो गई भाई, लूट लिया कौम को। और हमारी कौम है, तुम्हारे आगे देखो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जितना नंगा देखा वहीं गिर गया। ये नंगा बहुत पहुंचा हुआ नहीं, पहुंचा हुआ नंगा नहीं होता, पहुंचा हुआ वो होता है जिसकी नजरों में हया होती है, चेहरे में जलवा मुस्तफा होता है। लोग बात करते हैं लो जी बगदाद वालों का ऐसा कर दिया इन्होंने, गोश्त पाक को खुदा तक पहुंचा दिया, और ऐसा करते वैसे करते। मैंने कहा यार छोड़ बगदाद वाले की बात, वो तो बहुत बड़ा पीर है, वो तो बहुत बड़ा पीर है। अगर उनकी नस्ल की सखावत देखनी है तो बिलग्राम शरीफ आके देख उनके बेटों की चौखट पे, तुझे कहना पड़ेगा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी तो चोरों से निकलिए, उन पे जाइए जिनकी नजर जेब पे नहीं दिल पे होती है। नजर दिल पे होती है। सीपीएम में 2 दिन भर्ती रहा, डॉक्टर ने कहा भाई ये तो दिल का बड़ा मरीज है। ये बात चलते चलते बिलग्राम शरीफ सरकार वैसमिया तक पहुंची। हजरत ने फरमाया कि उसको कहो बिलग्राम आए। मैं बिलग्राम शरीफ गया, हजरत ने फरमाया परेशान क्यों हो? मैंने कहा 2 दिन हॉस्पिटल में रहा, मेरे दिल की कंडीशन खराब है। नजर डाल के बोले दवा मत खाना, आज से पानी पीना, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। देखें एक बात बता दूं, ये सच्ची बात है, उलमा का बहुत बड़ा मजमा है, और ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, खुदा की कसम। जितने पीर ना बड़े बड़े जलसों में जाने की वजह से मशहूर होते हैं, उससे कहीं ज्यादा सरकार उवैस मियां की शोहरत जलसों में ना जाने की वजह से हो जाती है। जब बात आती है कि वही जो जलसों में नहीं आते, हाँ हाँ वही जो जलसों में नहीं आते। एक दिन मैंने कहा था आप जलसे में क्यों नहीं जाते? कहने लगे मैं इसलिए कम जाता हूँ कि उसमें जलसों में जाने की वजह से ना इबादत और अपने औराद और वज़ाइफ में ना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। कहते हैं जलसे तो होते रहेंगे, इबादत के लिए मौका मुश्किल से मिलता है। कहते मैं इसलिए नहीं जाता जलसों में ज़्यादातर कि मेरी इबादत में खलल ना पड़े। मैं आप ये कह सकते जी जलसे इबादत नहीं हो रहे, वहाँ हो रही है। यहाँ शेख सुल्ली भी आते हैं जलसों में, जो तुम मजाखोरी के लिए मौलवियों को बुलाते हो कि चटकुले सुना। यहाँ मूंड बनाने ना आया करो, यहाँ तकदीर बनाने आया करो।
पीर बनाने आया करो, हंस लो के कितने दिन, एक दिन मर जाना है। बस आखिरी बात सुन ले, मैंने क्या कहा था, ऐसे लोगों से बचना है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतबियत के आला मयार पे पहुंचा दिया। लेकिन मदरसे के तलबा, आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, मदरसे में कोई भी दिक्कत आ जाए कभी पेशानी पे बल मत लाना, कभी पेशानी पे बल मत लाना। सरकार गौस पाक फरमाते मैंने इतनी दिक्कतें उठाई हैं इल्म सीखने के लिए, इतने बड़े बड़े फाके किए। कहते हैं कभी कभी ऐसा होता था कि मैं मुर्दों की तरह हो जाता था, लोग कहते थे गुस्ल दिया जाए, ये बच्चा इंतकाल कर गया। ऐसी कमजोरी आ जाती थी कि धड़कनें थमने लग जाती थी। फरमाते कभी कभी इतनी भूख भी लगती थी कि मैं जमीन पे करवटें बदला करता था। कहते सारी दिक्कतें उठाई मैंने, मगर दीन नहीं छोड़ा। मैंने दीन सीखा और फिर रब ने वो इज्जत बख्शी मुझे। एक दिन मैंने जिद कर ली, खाना नहीं खाना है जब तक खुद रब नहीं खिलाएगा, खाना नहीं खाना जब तक खुद रब नहीं खिलाएगा। जिद करके बैठे, नहीं खाना। रब ने खिज़र अलैहिस्सलाम को भेजा, जाना मेरे अब्दुल कादिर के पास। वो कुछ खा नहीं रहा कि उसे खिला के आ गए खिज़र, खाओ ना अब्दुल कादिर। का नहीं खाना जब तक रब नहीं कहेगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। हज़रत खिज़र ने कहा मुझे जानते हो? कहा कौन? कहा मैं खिज़र हूँ। कहा आपका खिज़र होना अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन खाना हम तभी खाएंगे जब हमारा रब कहेगा, जब हमारा रब कहेगा। अब हज़रत खिज़र मुस्कुरा के कहते हैं अब्दुल कादिर खा ले, मैं अपनी मर्जी से नहीं तेरे रब के कहने से आया हूँ। उसने कहा कि मेरे अब्दुल कादिर से जाके कह दो, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले। जैसी तरह कहा है, बरेली वाले ने कहा था कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये सरकार गौसे पाक की शान, अल्लाह ने वो इज्जत अता फरमाई, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मुकद्दर के धनियों के रब ने कादरी बनाया है। इस बात पे जितना नाज करो कम है कि तुम कादरी बनाए गए। इसलिए कि सरकार गौसे पाक ने पूछा, दरोगा साहब जहन्नम में कोई अपना बंदा भी आना है कि नहीं? कहने लगे हुजूर मुझे कादरी को अंदर डालने की इजाजत नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई? एक मरतबा सरकार गौसे पाक ने हरम शरीफ के अंदर खड़े होकर एक पैर पे पूरा कुरान पढ़ा। आवाज आई अब्दुल कादिर आज मांग क्या मांगना है? कहते मालिक जो मैं चाहता हूं वो तू जानता है, तू खुद दे दे। कहा नहीं आज तू मांग हम देंगे, आज तू मांग हम देंगे। ये महबूबियत का मकाम है सरकार गौसे पाक की, आज तू मांग हम देंगे। तो कहते मालिक फिर एक वादा कर। कहा क्या? का वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा, जो मेरा होगा वो तेरा होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर दिल थोड़ा क्यों करता है? जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। ये वादा रहा, जब कादरी को मौत आएगी उससे पहले पहले हम कादरी को तौबा की तौफीक अता फरमा देंगे। इसलिए बरेली वाले ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कुदरत नुमा के वास्ते। लेकिन एक बात और कह जाऊं, बुरा न मानना, सरकारे गौसे पाक करामत का नूर अपनी जगह, लेकिन तकवे का जो नूर सरकार गौसे पाक के अंदर था वो नजर नहीं आता है, वो आजकल नजर नहीं आता है। इतने बड़े सखी सरकार गौसे पाक थे, जब नवाजते थे तो अपना पराया नहीं देखते थे, मुट्ठी बंद करके नवाजा करते थे। और आज तक उनकी सखावत का आलम यह है, जो 11वीं करता है वो कभी भूखा नहीं सोया करता है। आज तक की गारंटी है। लो मैं लिख के ले जाओ इसे, जिसके घर में रोटी मुकम्मल ना हो ना, फिर एक काम कीजिएगा गौस पाक की 11वीं करना शुरू कर दो। खुदा की कसम उस लंगर के सदक़े में तेरी नस्लों के गुजारे होने शुरू हो जाएंगे। लोग कहते हैं यार इतनी बड़ी 11वीं कैसे करें, और वो मैंने कहा तू बेवकूफ़ है, तू खाली दस्तरखान बिछा, रिस्क भेजना तो बगदाद वाले का काम है। और हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है सारा ही उनके दर का है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। उलमाए अहले सुन्नत की आमद हो रही है, सारे लोग इज्जत से खड़े होकर के इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर हो जाइए, सारे लोग खड़े हो जाइए। सिर्फ पीरों का नहीं उलमा का एहतराम भी किया। हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद शकील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरात आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा
अलहाज मोहम्मद शकील साहब की बिला बरकाती इजहारुल उलूम जहांगीरगंज अम्बेडकर नगर की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अब आप हजरात बैठ जाएं, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब की बिला की तकरीर से भी इस्तिफादा हासिल करें और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज डॉक्टर शकील साहब की बिला बरकाती इजहारुल उलूम जहांगीरगंज अम्बेडकर नगर के चेहरे की ज़ियारत करें। बस बैठ जाइए, जो जहां है वहीं बैठ जाइए, जो जहां है वहीं बैठ जाइए। मैं बात पूरी करूं जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। मैंने इतनी देर से समझाया, ही समझ में आई आपके? उलमा का ऐसे ही एहतराम करेंगे। आप देख रहे हैं, देखिए उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना शाह शकील अहमद साहिब क़िबला दामाद ज़िल्लहुल आली, ये वो शख्सियत है जिनके मदरसे में सरकार उवैस मियां ने तालीम हासिल की है। मैं हजरत को कुछ देर देखते ही रह गया। हाँ, मैं देखते ही रह गया। बहुत बड़ी ज़ात हजरत की है माशाल्लाह। हजरत के आप चेहरे का दीदार करें और मैं बात मुकम्मल कर लूँ तो हमें फ़ख्र है कि रब ने हमें कादरी बनाया है। ठीक है जी, हमें सारे बोले हमें कादरी बनाया है। और ये सरकार गौसे पाक का करम है कि हमारे दस्तरखान होते हैं, लंगर उन्हीं का होता है, लंगर उन्हीं का होता है। सरकार गौसे पाक को आप देखिए, आप ना कहीं जा रहे थे किसी काम से, रास्ते में दरिया पार करना था कश्ती से। जब कश्ती की तरफ बढ़े ना तो आपने एक शख्स को देखा कि उसको कश्ती वाला धक्का दे के हटा रहा था। दिल देखें सैयदों का दिल कैसा होता है, दिल देखें। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत की ज़ात तो पक्की जन्नती है। उसकी एक वजह यह भी है, हुजूर ने फरमाया जो मेरी औलाद से वफा करे या उससे प्यार करे या उसकी खिदमत करे, हुजूर फरमाते मैं हाथ पकड़ के उसे खुद जन्नत में दाखिल करूंगा। तो एक पाए का सैयदजादा हजरत के इदारे में पढ़ के आया है। तो माशाअल्लाह मैं तो फख्र से दावे के साथ कह सकता हूँ, आज किसी जन्नती का चेहरा देखना हो तो वो हजरत का चेहरा देख ले। वैसे तो अहले सुन्नत के अकीदे की रोशनी में ये पूरी जमात जन्नतियों की जमात है, पूरी जमात जन्नतियों की जमात है। उलमा की मैं क्या बात करूँगा, ये पढ़ाने वालों को की शान अपनी अलग होती है। पढ़ने वालों की अगर बात की जाए, अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं, अल्लाह इनके कदमों की बरकत से अजाब हटा दिया करता है। ये पढ़ने वालों की शान है तो पढ़ाने वालों की शान क्या होगी। बस बात पूरी करने लगा हूँ। सरकार गौसे पाक गए, पूछा क्या बात है भाई, तुझे धक्का क्यों दिया? कहने लगा जनाब मैं गरीब हूँ, मेरे पास किराए का पैसा नहीं है, और ये नाव वाला कह रहा है कि अगर पैसे होंगे तो पार जाना है वरना नहीं जाने दूंगा। जब इतनी बात सुनी ना, अल्लाह अकबर, सुनना गौर से, तो गौसे पाक के साथ शागिर्द थे। गौसे पाक खाली तस्बीह नहीं लेते थे हाथ में, गौसे पाक दरसगाह में भी पढ़ाते थे। हाँ, मुफस्सिर हैं गौसे पाक, मुहद्दिस हैं गौसे पाक, फ़क़ीह हैं गौसे पाक। अगर आप बात करें मंतकी फ़लसफ़ी, आपकी खुदा की कसम इल्म इरफान का खजाना था आपका सीना, आपकी दरसगाह लगती थी। ये सरकार गौसे पाक का इल्मी अपना मकाम है। फरमाते मैं दरसगाह भी पढ़ाता था और कहते 75% तबलीग दीन मैंने तकरीर से की है। ये सरकार गौसे पाक फरमाते हैं 75% का मैं तकरीर नहीं करता था। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, अब्दुल कादिर तकरीर नहीं करते नाना, मैं रहता ठहरा अजमी, मैं कहाँ तकरीर कर पाऊंगा। कहने लगे फिर हुजूर ने फरमाया मुंह खोल। 7 मरतबा लुआब डाला, 6 मरतबा हज़रत अली ने डाला। फरमाते हैं ये ज़बान मेरी होती है, फैज़ान मदीने वाले मुस्तफ़ा का होता है। ये सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जिसकी गुफ्तगू में जितना ज़्यादा असर है उसको उतना ही ज़्यादा मेरा हिस्सा मिला हुआ है। ये सरकार गौसे पाक फरमाते हैं। आपने अपने शागिर्द से कहा जा दरसगाह के अंदर सोने के सिक्कों की थैली है, उठा के लाओ। उठा के लाया, दौड़ के शागिर्द आपने कश्ती वाले के हवाले की, कह लगे इसे रख। उसने कहा ये क्या? फरमाने लगे आज के बाद अगर कोई गरीब तेरी कश्ती में बैठने आए और उसके पास किराए के पैसे ना हो, उसे धक्का ना देना, अब्दुल कादिर के किराए से उसे दरिया पार करा दिया करना। ये सरकार गौसे पाक का अपना दिल है। खुदा की कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना जाना। वो अगर इशारा कर दें तो मुश्किलें टल जाया करती हैं। अब थोड़ी ही देर के बाद दस्तारबंदी का नूरानी मंजर आपके सामने होगा। मैंने जो गुफ्तगू की, फरमाया गया ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम से आग से बचने का जो रास्ता है वो ये है, सबसे पहले अकीदे की हिफाजत करनी है, उसके बाद अपने अमाल दुरुस्त करने हैं। अकीदा दुरुस्त ना हो और अमाल कितने भी अच्छे हों, फिर कोई
कोई काम नहीं आने वाला। कम से कम अकीदा बचा के कब्र तक ले जाओ। हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। हुजूर के चेहरे के सदक़े में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन शर्त है अकीदा बचाएं। बचेगा कैसे? मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहिएगा। लोग कहते हैं क्या हर जगह मसलक आला हज़रत है? मैं एक बात कहता हूँ, सुनिए। एक है ज़ात आला हज़रत, एक है बात आला हज़रत। ज़ात को ना मानो चलेगा, बात ना मानो कतई नहीं चलेगा। ज़ात क्या कहे कि नकी अली रज़ा अली के खानदान से, बात क्या कहे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बात क्या कहे और कोई है क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बात क्या कहे सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सुनिए मसला के आला हज़रत क्या है? मसला के आला हज़रत ये है ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। एक बात मशवरे के तौर पे कह दूं, मसला के आला हज़रत को 4 लोगों की बपोती न बनाया जाए। ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, एक आफाकी नजरिया है मसला के आला हज़रत। किसी शख्सी गुनाह की बुनियाद पर, इनफरादी गुनाह की बुनियाद पे बंदे को आप ऐसे निकाल देते हो, ये मसला के आला हज़रत से निकल गया। कितने लोग रखने मसला के आला हज़रत में? आप ही फैसला कर दो। आप ठेकेदार हो तो बताओ। सुनिए, किसी के कहने से ना कोई दाखिल होगा ना निकलेगा। हर वो शख्स मसला के आला हज़रत वाला है जिसका अकीदा ये है कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जो इस नजरिए को रखता है वो मसला के आला हज़रत वाला। खुदारा रहम करें उम्मत पे। अब और ज्यादा फसाद बर्दाश्त नहीं हो सकता। दुकान किसी की चले ना चले, तुम्हें मसला के आला हज़रत नहीं छोड़ना। ये मैं डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, तुम्हें मसला के आला हज़रत नहीं छोड़ना। जो नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया वही रखना है, जो फिक्र इमाम अहमद रजा ने दी है वही रखनी है। समझ के मेरी बात। अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन सुनना प्यारे, मसला के आला हज़रत क्या है? ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। अब जरा बोल के बताओ, अगर बरेली से ताल्लुक रखते हैं सच्चा बोले। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मका। हज़रत जी ऐसा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जलसा शुरू हो रहा है। ये आपका मजमा सलामत रखे अल्लाह। खुदा की कसम मैंने पहले ही कह दिया था, दो के सामने बैठे हो। मजार वाले की नजर भी धरी है, मदीने वाले की नजर भी धरी है। सुभान अल्लाह। कभी कभी बंदे कहते तू वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ, क्यों तू ठेकेदार है? दावा है तेरा कोई उनकी जात पे, वो आका है, चाहे तो आए ना चाहे तो ना आए, मर्जी के मालिक है। चाहे तो नजर कर लें और चाहे तो नजर फेर लें। कोई इतना बड़ा नहीं है जो वहां हुकूमत चलाए। खुदा की कसम वो आएंगे तो खुशबू बताएगी मदीने वाला आ गया, आ गया। ये दिल का मुतमईन हो जाना बता रहा है, हुजूर ने नजर कर ली है इधर। ये माहौल, ये मजमा बता रहा है हुजूर की नजर करम है। अब जरा मेरे साथ पढ़ेंगे सारे लोग, दुनिया को पता चल जाए बरेली वाले कौन है। ज़मीन व ज़मा। ये पीछे वाले लोग भी बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे बरेली वाले हैं ना। ऐ कोई सुले कुल्ली तो नहीं बैठा? बैठा हो तो बैठ भाई, बिरयानी खा के जाना, मगर इंसाफ का चश्मा लगा के बैठना। फिर देख बरेली वाले क्या कहते हैं। हजरत की गुफ्तगू सुनोगे तो तुम्हें कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। मेरे साथ पढ़ेंगे और मुझे बताइए सारे बरेली वाले हैं। ज़मीन व ज़मा, मकीन व मका, चुनीन व चुना, बने दो जहां, तहन में ज़बा, बदन में है जा, हमारे यहाँ उठे भी वहां, निभा के तले सना में खुले रजा की ज़बा। जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह।